क्या एक नए तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट, क्या एक नए तरीके का पावर टफल, एक नए तरीके का क्राइसिस मैनेजमेंट, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर पर विजय लक्ष्मी। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ये दोनों लोकसभा के संसद सदस्य हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा से ही सांसद हैं। तो अगर आप कहें तो मुकाबला या ज्यादातर आप जो बैठा हुआ देखेंगे वो लोकसभा में ही देखेंगे कि तीनों नेता जो हैं वो नजर आएंगे। और लोकसभा में क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा एक अच्छी वक्ता हैं और काफी अच्छे मार्जिन से मीनाक्षी जीत करके आई हैं। 64.99% वोट जो है, जो टोटल वायनाड में पोल हुए उसका 4.99% प्रियंका गांधी वाड्रा को मिला और काफी अच्छी जीत उन्होंने दर्ज की। और एक जो कमी हमेशा कांग्रेस को खलती थी लोकसभा में वो थी एक अच्छे हिंदी भाषी वक्ता की, क्योंकि पिछली संसद को अगर उठाएं तो कांग्रेस का हालांकि प्रदर्शन बेहद खराब था। 2019 में बहुत ज्यादा एमपीज नहीं चुनकर आए थे। अधीर रंजन चौधरी नेता कांग्रेस पार्टी के नेता थे लोकसभा में, लेकिन भाषा पर उनकी उतनी पकड़ नहीं थी। इस वजह से काफी बार काफी मिसकम्युनिकेशन भी और काफी अर्थ का अनर्थ वाली सिचुएशन भी हुई। अब क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में चुनकर आई हैं और दक्षिण भारत से प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं संसद में, और राहुल गांधी जो हैं उत्तर भारत से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। तो दरअसल कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी वो नॉर्थ और साउथ का बैलेंस बनाने की ही थी। थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगी विजय लक्ष्मी, लेकिन आज इस तरीके से गांधी परिवार की अगर आप नजर से देखिएगा तो एक ये हिस्टोरिकल डेब्यू हो गया है। और वो मैं क्यों कह रही हूँ कि आप थोड़ी देर पहले आप ही कह रही थी कि राजीव गांधी की सबसे बड़ी विन के बाद ये गांधी परिवार में प्रियंका गांधी हैं जो इतनी बड़ी जीत लेकर आई हैं। वो संख्या क्या थी, वो मार्जिन क्या था, वो मैं आपसे जानूंगी। लेकिन एक बार फिर दर्शकों के सामने प्रियंका गांधी वाड्रा हाथों में संविधान की कॉपी लेकर जब शपथ ग्रहण कर रही थी, एक बार फिर से वो तस्वीर आपके सामने। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस वक्त शपथ ग्रहण कर रही थी, जिस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनका नाम लिया, उससे पहले की एक खूब आप देखिए एक किस्म की कांग्रेस पार्टी के अंदर उत्साह, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने बाकायदा हूट किया। ऑल टुगेदर इन एक्साइटमेंट ये हूट था। वो कह क्या रहे थे वो मैं नहीं समझ पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, इनफैक्ट जब प्रियंका का पॉलिटिकल डेब्यू भी हुआ था, जब वो महासचिव बनी थी, उस दौर में कांग्रेस पार्टी बड़े बुरे दौर से गुजर रही थी। उनको उत्तर प्रदेश का महासचिव कांग्रेस पार्टी ने उस समय बनाया था। लड़की हूं लड़ सकती हूं का कैंपेन भी वो लेकर आई, लेकिन पॉलिटिकली अगर आप कहें तो वो बहुत ज्यादा उनके एक्सपेरिमेंट्स कामयाब नहीं हुए। लेकिन एक काम जो प्रियंका गांधी की एंट्री ने पॉलिटिक्स में किया कि उनके काडर को एक बार फिर से नई ऊर्जा दे दी, क्योंकि कांग्रेस के काडर को, मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आ रहे थे तो बड़ी खराब प्रदर्शन, और उसके बाद हम साथ साथ देख रहे थे कि बाहर जो है नारेबाजी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कर रहे थे, प्रियंका लाओ देश बचाओ, प्रियंका लाओ देश बचाओ। तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा आएगी तो चीजें बदल जाएंगी। हालांकि वो आई, यूपी में उतने एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए लेकिन बहुत कामयाब नहीं हुई, बहुत पलट नहीं पाई कांग्रेस की वहां पर। लेकिन एक जो काडर में मोरलाइज करने का या जब काडर में नई ऊर्जा के संचालन का काम प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब क्योंकि संसद का पटल जो है मीनाक्षी, पूरे देश में आवाज एक तरीके से वहां से आपकी जाती है, आपके स्पीचेस से जनता जो है आपकी एक, क्योंकि वहां पर आप डिबेट करते हैं, आप जब मंच पर जाते हैं तो सिर्फ भाषण देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में किसी एक विषय पर जो है डिबेट होती है, आपको अपनी बात सशक्त तरीके से रखनी होती है। तो एक और नया प्लेटफॉर्म होगा प्रियंका गांधी वाड्रा
को शोकेस करने के लिए कि वो क्या हैं, वो किस तरह की नेता हैं, कैसे सोचती हैं, कैसे डिबेट करती हैं। और जब उधर से कोई आक्रमण आएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी को एक तरीके से वो बहुत अपनी दादी को फॉलो करती हैं, वो बार बार उनकी बात भी करती हैं, उनके बलिदान की याद जो है वो लोगों को दिलाती है। और उसी इंदिरा गांधी पर अगर आप कहें या नेहरू पर, पंडित नेहरू पर सबसे ज्यादा वार जो है वो बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं। तो देखना होगा कि जब ये वार प्रतिवार वहां पर संसद में देखने को मिलेगा तो प्रियंका गांधी वाड्रा का रुख कैसे रहेगा, कैसे वो कंडक्ट करती हैं और कैसी वो नेता हैं, कैसी वो पार्लियामेंटेरियन हैं। एक वक्ता के अलावा फ्लोर स्ट्रेटजी तमाम चीजें होती हैं, 0 आवर से लेकर के। देखिए जो क्राइसिस मैनेजमेंट करने की जरूरत आती है, देखिए आपने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे कैंपेन उन्होंने लॉन्च किए, या फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रभारी भी उनको नियुक्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि ये होल फुल पावर एक दे देना होता है, या ये कह देना है कि अब आपके पास फ्रीडम है, पूरी तरीके से आप इसे चला सकती हैं, निभा सकती हैं, अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकती हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसा कंट्रोल उनके ऊपर रहा है, लेकिन जब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए पार्लियामेंटेरियन बन गई हैं, अब ऐसा लगता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट का उनका ये फेस ज्यादा मुखर होकर सामने आएगा, या उनके पास फ्रीडम अब और ज्यादा होगी और जिम्मेदारी के साथ होगी। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, क्योंकि पार्लियामेंट का पटल जो है, जो लोकसभा या जो रैलीज में आप देखते हैं उसका मंच एक अलग होता है। पार्लियामेंट में 0 आवर होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस होती हैं। एक एमपी कितना सजग है, किस ओर उसकी रुचि है, क्या वो कहना चाहता है। जब बिल्स पर डिस्कशन होती है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समय दिया जाता है, उसमें एक एमपी उस बिल पर अपनी अलग अलग तरीके की बातों पर और चर्चाओं में जो है एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो इंगेज करता है। जब वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोलता है तो वो जो एक डाइवर्स पर्सनालिटी है, हालांकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्योंकि राहुल गांधी हैं, तो समन्वय का काम, इंडिया ब्लॉक में समन्वय का काम, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से काम बात करने का जो फैसला है वो सब राहुल गांधी को लेना होगा। कब वॉकआउट करना है, कब अब्सेंट रहना है किसी बिल पर, कब सहमति देनी है, कब असहमति देनी है, ये तमाम चीजें जो है ये लीडर ऑफ